रहे हैं कि मैं अभी तक 80 मुसलमानों को मार चुका हूँ, मेरा ताल्लुक सब मुसलमानों का है, और चाकू मत रखो, किचन वाले तलवारें रखो, और ये रखो दुपट्टे बांधे हुए कपड़े वाला ऐसा ड्रामे। कोई भी भगवा चोला पहनता है आ जाता है उत्पाद मचाने, कोई भी भगवा चोला पहनता है आ जाता है मुल्ला को। लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, मैं अमन रिजवी आपसे कहती हूँ, तौहीन अदालत हो गई, तौहीन अदालत हो रही है। एक ठरकी बुढ़ा आकर खुद कह रहा है हाँ मैं कातिल हूँ, अच्छी लोग का मौला सबका ताल्लुक कर लूंगा, वो खुद कह रहा है मैंने मारा। नफरत की धर्म संसद सजाई जाती है, लेकिन सब लोग चुपे चुपे नहीं। वो 2.25 आंख वाला बाबा, मैं तो खुद कहा है वो मुतांजलि का बाबा है, वो बाबा हराम देव है, वो कोई वैसा नहीं, महामंडेश्वर नहीं है, ये आतंकवादी गिरोह के नरभक्षी लोग हैं। अदानी मोदी भाई भाई देश को बेच के खाई मलाई। ये जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर पे अगर हम कोई भी पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है। ये तो नहीं है कि जंतर मंतर कोई ऐसी जगह है कि कोई कोना है तो कोई कुतरा है तो कोई बाबाओं की गुफा है कि जहाँ पर कोई ना जाए। जंतर मंतर एक प्लेस है जहाँ पर बाकायदा प्रोटेस्ट के लिए अलॉट करा गया है, और इस पर प्रोटेस्ट करने के लिए बाकायदा परमिशन ली जाती है, आप लोगों को भी पता है। और जिस कदर वहाँ पर फोर्स लगाई जाती है आप लोगों ने भी देखा होगा। वहाँ पर अब अजीब किस्म का ट्रेंड निकल गया है, कोई भी आता है फर्जी भगवाधारी आते हैं और देश के गद्दारों को तो मुस्लिमों को मारेंगे और ईसाइयों को काटेंगे, तो हिंदू कहाँ सोया पड़ा है, मुसलमान को क्यों नहीं काटते, गोली ले जाके अखिलेश को सरहद पे मारेंगे। तो वहाँ पे उसको जिन्होंने, वो आपने भी देखा कि बिहार के एक एजुकेशन मिनिस्टर बड़े चौपाई पे वायरल हो रहे हैं, उनको मारेंगे। तो कहाँ है वो पुलिस? अब पुलिस वाले ने पहले तो बहुत ड्रामा कर रखा था कि जी हम जब ही कार्रवाई करेंगे जब हमारे पास कोई कंप्लेन आएगी, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपके पास कोई कंप्लेन आए ना आए, अगर इस तरह की कोई भी स्पीच आपके जहन में आपके पास आती है या कहीं भी वायरल होती है, आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। कमाल की बात तो यह है कि पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन किसके खिलाफ करती है? एक बहुत बड़े पत्रकार नीरज झा के ऊपर, कि आपने क्यों इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लगाकर समाज को खराब करने की कोशिश करी। यानी पुलिस यहाँ पर खुद ही पिंजरे में फंसी नजर आ रही है। आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि वो जो वीडियो है जहाँ पर बाबा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हाँ जो भी है वो एक्सपायरी डेट के बड़े मियाँ है, फेंटाकोला बाबा है, ऐसा लगता है कि फेंटाकोला जो है वो एक्सपायर हो गई, वो कोल्ड ड्रिंक है। तो वो जिस तरह वो दुपट्टे पट्टे बांधे हुए कपड़े वाला ऐसा ड्रामे कर रहा है, तो मैं तो अब आस्था माँ आपको भी यहाँ पर इनवाइट करूँगी। आस्था माँ, आप तो आस्था की माँ हैं, आपको ऐसे लोग नज़र नहीं आते। अगर आप बाकी देश बचाने की बात करती हैं मेरी माँ, तो आप इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? ये भी तो आप ही के भाई हैं। एक्सपायरी फेंटा कोला जो बुढ़े हैं खुद कह रहे हैं कि मैं अभी तक 80 मुसलमानों को मार चुका हूँ, मेरा ताल्लुक सब मुसलमानों का है, और चाकू मत रखो, किचन वाले तलवारें रखो, और ये रखो। बड़े मियाँ पहले अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लो। और ये देखिए कि भाई ये जो महंत, ये संत होते थे, ये हमारे आइडल होते थे, ये समाज को एक अच्छी सीख देते थे, ये दीक्षा भिक्षा पे पलते थे। अब ये पता नहीं इन लोगों को क्या ट्रेंड निकाला, कोई भी भगवा चोला पहनता है आ जाता है उत्पाद मचाने, कोई भी भगवा चोला पहनता है आ जाता है मुल्ला को काटो, कोई भी भगवा चोला पहनता है मुसलमान की बेटियों की बलात्कार करने की कोशिश करता है, कोई भी भगवा चोला पहनता है देश की अराजकता को खराब करता है। तो कहाँ है वो पुलिस? वो अपना गुनाह कबूल है कि उन्होंने 80 मुसलमानों को साथ ऐसा कर दिया है, वो पूरा शो करेंगे, दिल्ली की राजधानी में कबूल है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। मैं यही तो कह रही हूँ कि एक बंदा अपने मुंह से कन्फेस कर रहा है, इकबाल जुर्म कर रहा है कि वो अब तक 80 मुसलमानों के खून से होली खेल चुका है। यानी इतना बड़ा कातिल, जिसको कहते हैं आप सीरियल कातिल है, बैक टू बैक उसने 80 मुसलमानों को खात्मा कर दिया, और वो कह रहा है कि सेंचुरी मारेगा मुसलमानों के खून से। पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो कहाँ है? और आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर पुलिस यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती तो हम तौहीन अदालत मानेंगे। तो मी लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, मैं अमन रिजवी आपसे कहती हूँ, तौहीन अदालत हो गई, तौहीन अदालत हो रही है। किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? और सैल्यूट करती हूँ मैं विक्रम सिंह को, जो एक्स डीसीपी ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन बहुत गलत काम कर रहा है। वो धाराएं बता रहे हैं कि किन किन धाराओं के तहत उस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कमाल है पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही। एसीपी ने देखे, वो जो डीसीपी ऑफ उत्तर प्रदेश
प्रदेश ऐसे उन्होंने कहा कि यूएपीए भी लगना चाहिए ऐसे लोगों पर जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि 295 AIPC के तहत इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा 153 AIPC के तहत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा 505 IPC के तहत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये तमाम धाराएं बड़ी संगीन है, ये देशद्रोही वाली धाराएं। लेकिन दिल्ली पुलिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो कुछ कार्रवाई नहीं करती। तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है। धाराएं बता दी, उन अधिकारी ने बता दी, लेकिन इन धाराओं को दर्ज कौन करेगा? तो ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदुओं की सरकार मैं आपसे तो कह रही हूँ, किसी अमन रिजवी ने धाराएं नहीं बताई। DCP ऑफ उत्तर प्रदेश एक्स DCP जो है वो बता रहे हैं कि देखो पुलिस प्रशासन कितना गलत काम कर रहा है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप बताइए, जो आदमी खुल्लम खुल्ला एक्सपायरी डेट का एक ठरकी बुढ़ा आकर खुद कह रहा है कि हाँ मैं कातिल हूँ, अच्छे लोगों को माला सबका तालगत कर लूंगा, वो खुद कह रहा है मैंने मारा है, और कानून कह रहा है जा हमने तुझे माफ करा क्योंकि तू जिसको मारने की बात कर रहा है वो मुस्लिम समाज है, जा हमने तुम्हें माफ करा। तुम जिस समाज को मारने की बात कर रहे हो वो ईसाई है, कैथोलिक है। तो सवाल ये पैदा होता है, या तो आप कहिए कि भारत में संविधान लागू होता है, और अगर संविधान लागू होता है तो वो हिंदू के लिए, वो मुसलमान के लिए, वो ईसाई के लिए, वो यहूदी के लिए, वो आदिवासी के लिए, दलित के लिए, वो तमाम लोगों को एक ही आंख से देखता है। खुद कहते हैं कानून अंधा होता है, कानून के ऊपर काली पट्टी होती। काली पट्टी का मतलब ये होता है कि आप कानून को कोई भी रंग नहीं दे सकते, वो एक ही रंग का है। आप उसको, हमारा काला रंग का मतलब काले रंग को आप किसी भी रंग में रंग नहीं सकते, वो काला है तो काला ही रहेगा, यानी उसको आप कलरफुल नहीं कर सकते। तो कानून कह रहा है कि ऐसे लोगों पे खिलाफ कार्रवाई हो, हमारा संविधान ये वाली बात कह रहा है, और देश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे ऐसी हरकतें हो जाती हैं और देश चुप रहा। कमाल की बात है, हमारे केजरीवाल साहब भी चुप रहते हैं। उनका हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं, एक ऐसा मजबूर प्रधान CM जो है हमें नहीं चाहिए, ऐसा CM हमें नहीं चाहिए। आपके हाथ में पुलिस नहीं है केजरीवाल साहब, लेकिन आप FIR तो कर सकते हैं। आप जो बात बात पे धरना जीवित है, आप धरना तो कर सकते हैं कि आप ही का तो इलाका है ये। अगर आप या तो कहिए कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, जब आपसे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। कभी आप ये देखिए कि बेटियां मर रही हैं, अभी आपने देखा अंजलि को दिल्ली में किस तरह भाजपाइयों द्वारा रगड़ रगड़ कर हड्डियां घिस घिस कर मार दिया जाता है। दूसरा केस आप देखिए, मैंने ही निकाला, हिंदू राव हॉस्पिटल में एक 14 साल की मुस्लिम बच्चे के दिल गुर्दे फेफड़े निकाल लिए जाते हैं। उससे पहले आपने देखा कि पिछले साल राबिया सैफी, जो आप ये देखिए कि मार्शल थी दिल्ली पुलिस में, उसको इन्हीं के द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक स्कैंडल बेनकाब करा था। तो सवाल ये उठता है कि दोनों सरकारें, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, ये आखिर कर क्या रही? कोई भी सरकार होती वो जनता के लिए बनाई जाती है, जनता के हित के लिए बनाई जाती है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, संविधान को फॉलो करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन नाक के नीचे कोई भी एमा टेमा बाबा आता है, फर्जी बाबा आता है, नफरत की आग लगाता है, संसद का नाम देता है। यहाँ तो संसद की तौहीन है। आप बताइए क्या संसद में इसी तरह के भाषणबाजी होती है? नफरत की धर्म संसद सजाई जाती है। लेकिन सब लोग चुप है क्योंकि इनको पता है कि अब जो 24 आ रहा है, 24 में जो इनको जीतना है वो टारगेट करना है मुसलमानों को। और ये वाली बात तो अमेरिका खुद कह चुका है कि भारत में मुसलमानों की जेनोसाइड का जो नवा स्टेप था वो भी पूरा हो चुका है। नहीं है, अभी बाबा रामदेव ने भी बयान दिया था मुसलमानों की नमाज और पहनावे को लेकर कि वो सब कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं नमाज पढ़ने के बाद। नहीं, वो 2.25 आंख वाला बाबा, मैं तो खुद कहा है वो मुतांजलि का बाबा है, वो बाबा हराम देव है, वो कोई वैसा नहीं है। तो ये सारे लोग ना अपना आप को चमकने के लिए और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए इस तरह के मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देते, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान धारे से बाहर है। मुसलमानों को इन्होंने इतना जुल्म का शिकार कर रखा है। आप आसाम देखिए, आसाम में किस तरह मुसलमानों को जेलों में भरा जा रहा है। आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में किस तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी को इलीगल बताकर वहाँ बुलडोजर फेरा जा रहा है। आप देखिए दिल्ली में भी महरौली में 1 महीने का पूरा कार्यक्रम है जहां मुसलमानों की और आम जनताओं की पब्लिक को की प्रॉपर्टी को तोड़ा जाएगा। यानी जो जनता इतनी मेहनत से मकान बनाती है, आप उसको इलीगल करके तोड़ देते हैं। पहले आप उसको आबाद तो करिए। जगत गुरु परमहंस हैं, वो तलवार लेके घूम रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। केवल मुसलमान कोई मामला नहीं है, वो तलवार लेके घूम रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मौर्य के लिए बोला, अखिलेश यादव के लिए बोला, बिहार के गृह मंत्री के लिए बोला, और ये कहा कि इनकी गर्दनें उड़ा दो, इनको देखते गोली मार दो। वो वाले मतलब, जल समाधि ले रहे थे, जल समाधि वाले ने भी बोला, इस एक्सपायरी फेंटेक वाला बाबा ने भी बोला ये वाली बात। ये सारे के सारे, अरे महामंडेश्वर नहीं है, ये आतंकवादी गुरोह के नरभक्षी लोग हैं जो इंसानियत को मारने की बात करता है।
अरे परमहंस हो चाहे कोई महंत हो, ये वो लोग अगर सच में होते, ये इंसानियत बचाने की बात करते। ये तो कहते मक्खी को भी मत मारो, ये तो इंसान को मारने की बात करे। और जो एक इंसान को कत्ल करता है वो पूरी इंसानियत को शर्मिंदा करता है, पूरी इंसानियत को कत्ल करता है। लेकिन ये बाबा ही तो कर रहे हैं बयानबाजी। प्रधानमंत्री तो मुसलमानों से मिल रहे हैं ना, अभी बोहरा समाज से वो मिल के आए, वहाँ पे स्पीच भी रही। नहीं, वो प्रधानमंत्री तो मिलेंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले भी जब इलेक्शन होते बोहरा समाज में जाके अल्लाह ताला के 99 नाम बोल कर आए थे। मैंने आपके इंटरव्यू में बोला, उनको पता कि वो बोहरा जो एक समुदाय है वो बहुत रॉयल, बहुत रिचेबल है और वहाँ से इनको अच्छी फंडिंग मिलती है और वोट बैंक इनका मजबूत होता है। तो देश का प्रधानमंत्री तो वहाँ जाके कलमे पढ़ रहा है, मुसलमान हो रहा है। अबे हमारे यहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, तो मोदी जी तो मुल्ला मोदी जी हो चुके हैं, उन्होंने कलमा पढ़ दिया। पिछली दफा उन्होंने 99 अल्लाह ताला के नाम पढ़े थे। और दूसरी तरफ मोदी जी खुद कह रहे हैं कि नहीं भाई, देश के मुसलमानों के खिलाफ आप इस तरह मत करिए। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री मैसेज दे रहा है और उनके जो ये नारंगी औलादे हैं, नारंगी जो वायरस है, नाली के ढेर, नाली के कूड़े, नाली के कीड़े ये नहीं समझ रहे, तो इससे समझिए कि देश के प्रधानमंत्री की भी कोई वक़्त नहीं है। में कह रहे हैं प्रधानमंत्री मैं अकेला और ये सब है। मैंने मतलब देखा, मुकाबला मैंने देखा सब क्या क्या कह रहे थे कि क्या नाम है, अदानी मोदी भाई भाई देश को बेच के खाई मलाई। यानी कितनी बेइज्जती की बात है। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री बोलना चाहता है और लेकिन संसद उसको बोलने नहीं दे रही। कितने बड़े पाप होंगे जो वहाँ पर उन लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। तो ऐसे कहाँ के प्रधानमंत्री होगा कि जनता आपको सुनना नहीं चाहती। आप अदानी के साथ मिलकर गुटरगू कर रहा है। अदानी पूरे भारत को खा चुका। वो अदानी जो सन 2014 से पहले दुनिया के इंडेक्स में 635वें रैंक में था, आज उस अदानी को आपने बिठाकर सेकंड रैंक पर कर दिया था। और फिर आप ये देखिए, अमेरिका का जो हिंडनबर्ग है उसने फिर उतार के फेंका और अदानी के जो तमाम शेयर मार्केट है वो धूम धड़ाम हो रही है। और अदानी अब तक मेरे ख्याल से 27-28 स्थान पर आ चुके हैं, नंबर 2 से। तो ये तो अदानी के साथ काम करे, क्योंकि इनको पता है सत्ता जाती है तो अदानी का पैसा इनका पैसा, इनका पैसा अदानी का पैसा। तो ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं और अदानी से इनका रिश्ता 14 का नहीं है जनाब। अदानी का इनका रिश्ता, अदानी हो चाहे वो हमारा तड़ीपार हो, इनका तीनों के 3 लंगोटिया यार है और इनका रिश्ता 35 साल पुराना है जनाब। बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए।